सबसे पहले आपको बताएं कि चीनी सफीर की तालिबान क़यादत से मुलाकात के एक दिन बाद अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में धमाका हुआ है। 2 अफराद हलाक हो गए। धमाका अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में चाइना गेस्ट हाउस के करीब हुआ। धमाके में एक कार को निशाना बनाया गया जिसमें सवार दोनों अफराद हलाक हो गए। धमाके के बाद मुसलसल फायरिंग के तबादले की आवाजें भी सुनी गई। धमाका चीनी हुकाम के मेहमान खाने के करीब हुआ जहां चीन से आने वाले हुकाम और शहरी कयाम करते हैं। एक दिन पहले चीनी सफीर ने तालिबान के डिप्टी वजीर खारजा से मुलाकात की थी जिसमें चीनी सिफारत खाने की सिक्योरिटी पर बातचीत की गई थी। इससे पहले पाकिस्तान के सिफारत खाने में सिफारतकार पर कातिलाना हमला किया गया था। मुहाफिज ने हमलावर के आगे आड़ बनकर सिफारतकार को बचा लिया था लेकिन खुद शदीद जख्मी हो गया। किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।